आ गया बहराइच मैथ्स वाला। वेलकम है आप लोग का VMW में। और आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 6, जिसका आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का। ओके, चलिए देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन करने से पहले हम कहेंगे कि आपसे बार रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारा इंट्रोडक्शन का वीडियो देखिए, उसको देखने के बाद इस एक्सरसाइज को करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला आकृति 6.17 फर्स्ट और सेकंड में DE समांतर BC है। फर्स्ट में EC का मान, जो पहला फिगर उसमें हमको EC का मान निकालना है, और जो दूसरा फिगर उसमें हमको AD का मान ज्ञात करना है। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, इसमें का ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन पहला हमने रखा है, यह है भाई, क्या क्या दिया इसमें, AD देखिए कितना दिया, 1.5 सेंटीमीटर, और DB कितना दिया होगा, 3 सेंटीमीटर, और A 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मुझे ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना भाई, हमको ज्ञात करना है किसका मान, EC का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। अगर DE समांतर है BC के, फिगर देखिए DE BC समांतर है, अगर समांतर होगा तो क्या लगाएंगे, थेल्स प्रमेय, मतलब BPT, थेल्स प्रमेय को बोलते BPT। BPT के अनुसार थेल्स ने कहा था, अगर किसी त्रिभुज के एक भुजक समांतर दूसरी का खींची जाए तो वो दो शेष जो दो भुजा थी उनको समान अनुपात में विभाजित करेगा। तो सूत्र क्या बन जाएगा तुम्हारे यहां से, AD अपॉन DB। फिगर को देखिए ध्यान से, AD अपॉन, इसमें देखिए B और D और BC क्या समांतर है, अगर समांतर तो क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB, और हो जाएगा आपको क्या, AE अपॉन में EC हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर ध्यान से निकालिए फटाफट। AD का मान दिया है 1.5, DB का मान दिया है 3, और AE का मान दिया है 1। मुझे EC का मान निकालना है। देखिए ध्यान से, 10 उठाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 15 कम 15, 15 दूनी 30, कितना गया 1/2 बराबर 1/, EC आ गया। कैची उड़ा करेंगे ध्यान से, आंसर कितना बन जाएगा आपका, EC 1 कम EC और 2 1 कम 2, EC का मान कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर, हमारा आंसर हो गया। ओके, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, पहले लिखेंगे दिया है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दिया है क्या क्या दिया भाई, DB हमको दिया कितना 7.2 सेंटीमीटर, AE दिया है 1.8 सेंटीमीटर, ठीक, और EC का दिया है 5.4 सेंटीमीटर, DE समांतर BC दिया है। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, किसका मान हमको ज्ञात करना है, ED का मान क्या होगा, ठीक है ना। ध्यान से, DE समांतर BC है तो भाई BPT लग जाएगा। तो ध्यान से देखिए, पहले लिखेंगे, पहले यदि DE समांतर BC है तो BPT के अनुसार, BPT अनुसार क्या बन जाएगा, AD अपॉन में DB बराबर में AE अपॉन में EC हो जाएगा। मान रखिए AD का मान, AD का मान अपन को निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। DB का मान दिया कितना 7.2, और AE का मान दिया 1.8, और EC का मान दिया 5.4। दशमलव से दशमलव गायब, 18 का बटा 54, कितना आ गया, AD अपॉन 7.2 बराबर 1/3। ये चला गुणा आपका यहाँ पर, तो ध्यान से यहाँ पे AD का मान क्या जाएगा, AD बराबर 7.2/3, 24 तिहाई, सॉरी 2.4 तिहाई 7.2, कितना 2.2 सेंटीमीटर, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E तथा F स्थित है, कोई बात नहीं है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है या फिर नहीं है। सेकंड के 3 ऑप्शन दे रखा है, उनको सॉल्व करना और मुझे बताना है क्या EF QR के समांतर है या फिर नहीं है। तो देखिए ध्यान से, तो मैं दूसरे के पहले में क्या दिया है, क्या दिया है,
पीई बराबर 3.9 सेंटीमीटर और ई क्यू दिया है कितना आपका 3 सेंटीमीटर और पी एफ दिया है आपका 3.6 सेंटीमीटर और क्या दिया है और दिया है एफ आर बराबर 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है ना। मुझे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना भाई को सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि ई एफ समांतर क्यू आर सिद्ध करना है। इसको करने से पहले इसका फिगर बनाते, एक बार फिगर बनाते, क्या दिए फिगर बनाएंगे ऐसे इसका, तो क्या समझ आएगा। पीई मान लो कि इसमें पी क्यू आर दिया है, इसका एक बिंदु यहाँ पर ई है और ये हमारा एक एफ है। ठीक है, इसमें इसका मान दे रखा है कितना 3.9 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर और दिया है कितना 3.6 सेंटीमीटर और 2.4 सेंटीमीटर। ये सवाल दे रखा है। ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, ये चीज समांतर कब होगा। थेल्स का प्रमेय क्या था कि अगर समांतर दिया था तो ये सिद्ध हो जा रहा था कि त्रिभुज की जो दो भुजाएं होंगी वो समान अनुपात में बढ़ जाएंगी। लेकिन अब क्या करना है, अब मुझे सिद्ध करना है कि समांतर या फिर नहीं है। इसके लिए थेल्स प्रमेय का विपरीत जो नियम है वो देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका अनुपात लेंगे। किसका अनुपात लेंगे, पीई अपॉन ई क्यू बराबर पीई का मान 3.9 दिया है और इसका मान 3 दिया है। काटो, 3 एक कम 3, 3 तरीके 9, कितना आ गया पीई अपॉन में ई क्यू बराबर 1.3। इसको बोलेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इधर अनुपात निकालते हैं भुजा के, तो पी एफ अपॉन में एफ आर बराबर पी एफ का मान 3.6 दिया है और एफ का मान 2.4 दे रखा है ना। दशमलव से दशमलव खत्म, ऐसा 12 दूनी 24 और 12 3 36। भाग करेंगे इसका तो 2 एक कम 2, 1.5 बार में कट जाएगा। तो पी एफ अपॉन एफ आर बराबर 1.5 होगा। तो एक चीज क्या देखिए, क्या समीकरण 1 2 में क्या दिख रहा है, क्या ये दोनों बराबर हैं, क्या दोनों बराबर हैं, बराबर है। तो लिखिएगा समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, पीई अपॉन ई क्यू नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो क्या क्या लिखेंगे, बीपीटी के विपरीत। बीपीटी विपरीत क्या हो जाएगा भाई, अगर बराबर नहीं है सिंपल से क्या बोल सकते हैं कि ई एफ नॉट पैरेलल टू क्यू आर, या बोल सकते हैं ऐसा परिभाषा में सकते हैं कि ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है। आई बात समझ। सबसे पहले क्या करना आपको, जो वैल्यू गिवन है उसको लिख लेंगे। सीधे क्या करना, हमने लिख लिया और हमने समझाने के लिए फिगर बना लिया। जब कभी भी आपको समांतर प्रूफ करना हो तो पहले आप क्या करो, उस त्रिभुज के साइड का रेशियो निकालो। साइड का रेशियो में इधर वाला साइड का रेशियो निकाला, फिर इधर वाला रेशियो निकाला। निकालने के बाद हमको क्या दिख रहा है कि दोनों बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर होता तो क्या होता है, बीपीटी के अनुसार क्या हो जाता, ये दोनों समांतर हो जाते हैं। लेकिन अगर ये बराबर नहीं है तो बीपीटी के अनुसार ये हमारे समांतर भी नहीं होंगे। आई बात समझ। दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन को चलो सॉल्व करते देखते हैं। क्या क्या दिया इसमें, लिखिए दिया है, लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया भाई, पीई बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यूई बराबर 4.5 सेंटीमीटर और पी एफ बराबर -8 सेंटीमीटर और आर एफ बराबर दिया है 9 सेंटीमीटर। सिद्ध क्या करना है अपन को, सिद्ध करना है कि ई एफ समांतर क्यू आर, इस बात को सिद्ध करना है। ध्यान से देखिए, पहले से फिगर बना, पी क्यू आर और ई एफ
ई एफ। जब सवाल में तो फिगर में मजा नहीं आएगा। यहाँ देखिए पी की वैल्यू दिया 4 सेंटीमीटर, क्यू दिया है 4.5 सेंटीमीटर, और ये दिया है आपका 8 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ कितना 9 सेंटीमीटर। पहले वो क्या करना होगा, पहले अनुपात निकालेंगे। क्यों, किसका अनुपात, इन भुजाओं का अनुपात। चलिए इसका अनुपात निकालते हैं। तो पीई बट्टा ई क्यू बराबर 4, इसका मान 4.5, दशमलव लगाइए 0, और 5 अट्ठे 40, 5 और 45, पी अपॉन ई क्यू। देखो क्यू ई लिखो, क्यू ई या ई क्यू बात एक ही, कोई इशू नहीं है। 8/9 आ गया, समीकरण 1 हम बोल देंगे। अब ध्यान से दीजिए यहाँ पर, अब हम इस भुजा का अनुपात निकालेंगे, यानी कि पी एफ अपॉन में एफ आर बराबर 8/9। सॉल्व नहीं हो सकता। चलिए अब समीकरण 1 और 2 को देखने में क्या लग रहा है कि 2 बराबर है, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, पीई अपॉन ई क्यू बराबर में पी एफ अपॉन में एफ आर। अगर ये बराबर होगा तो हम क्या बोल सकते हैं, तब हम क्या बोल सकते हैं, बीपीटी के विपरीत क्या बोल सकते हैं कि हमारा ई एफ समांतर किसको जाएगा, क्यू आर के। हमको ये क्या करना था, प्रूफ करना था, हमने सिद्ध कर दिया, हमारा हो गया प्रूफ, बड़ा सिंपल था। ओके, दूसरा का तीसरा सवाल। तीसरा में क्या क्या दिया है, लिखने दिया है क्या क्या दिया भाई, पी क्यू बराबर 1.28 सेंटीमीटर, पी आर दिया है कितना 2.56 सेंटीमीटर, और पीई दिया कितना 0.18 सेंटीमीटर, और पी एफ दिया है कितना 0.36 सेंटीमीटर। सीधे क्या करना है, सीधे करना है आपको एग्जाम में, बिल्कुल ऐसे करना है, ई एफ समांतर क्यू आर, इस बात में सीधे करना है। एक त्रिभुज बनाते हैं, पी क्यू आर ई एफ है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले पी क्यू यानी पूरा लंबाई कितना दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक 1.28 सेंटीमीटर, और दिया पी आर कहाँ है, सॉरी पी आर पूरा दे रखा कितना 2.56 सेंटीमीटर। ओके, और पी दे रखा कितना 1.8 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है, और पी एफ ये दे रखा है कितना 0.36 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक दिया, सारी वैल्यूज लिख रखा है। अब हमको निकालना है अनुपात। अब यहाँ पर देखिए अनुपात क्या है। अब आप डाउट सर ये दिया ये नहीं दिया, सर कैसे अनुपात निकालेंगे, तो कोई इशू नहीं ना, आप याद तो आप क्या करो, इसमें से तो घटा दो, इसका मान आ जाएगा। तो घटाइए, क्यू का मान कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए, क्यू का मान घटाइए कितना, क्यू का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से घटाइए इसमें से, पहले लिख लीजिए यहाँ पर क्यू ई का मान कितना आ जाएगा, 1.28 माइनस का 0.18, घटाइए क्या आ जाएगा 1.1 सेंटीमीटर आ गया। अब ऐसे किसका निकालेंगे, एफ आर का मान निकाल लीजिए, एफ आर और क्या हो जाएगा, पी क्यू का मान कितना दे रखा है, पी आर का मान दे रखा है भाई, ई एफ ई आर कैसे आएगा, पूरे में से पी आर में से क्या करेंगे, हटा देंगे, तो इसका मान 2.56 माइनस का 0.36 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। आ गया नहीं आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों भुजाओं का अनुपात निकाल लेंगे। चलिए ध्यान से पहले अनुपात निकालते हैं। पहला अनुपात क्या रखा है, पी अपॉन में ई क्यू बराबर पी का मान 0.18, और ई क्यू का मान है, क्यू का मान कितना है 1.1, हो गया 0.8 कितना आ गया, पीई अपॉन में क्यू ई या ई क्यू कुछ भी लिखो, कोई इशू नहीं है, कितना आ जाएगा 1/18 आ गया। समीकरण हमारा 1 हो गया। अब इधर वाला निकालिए, पी एफ अपॉन में एफ आर बराबर पी एफ का मान 0.36, इसका मान कितना है 2.2, हटाइए यहाँ से, कितना आ गया 36/22,
18 दूनी 36, 11 दूनी 22, कितना गया 18/11, यानी कि PF अपॉन FR कितना आ गया, ये आ गया। अब समीकरण एक दो से क्या लग रहा है तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से क्या पता चल रहा है मुझे कि ये दोनों क्या होगी, तो भाई दोनों की वैल्यू सेम है तो दोनों बराबर नहीं हो जाएंगी, तो बोल के सकते हैं कि PE अपॉन में QE या फिर सॉरी EQ कुछ भी लिख दो, EQ बराबर PF अपॉन में FR। अगर समीकरण एक और दूसरे दोनों बराबर है तो BPT का विपरीत क्या हो जाएगा, BPT के विपरीत हम क्या बोल सकते हैं कि भाई EF समांतर किसके हो जाएगा, QR के। जब हमने भुजाओं का अनुपात निकाला बराबर तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। इस प्रकार हमारा दूसरा का तीसरा सवाल भी क्या होता है, प्रूव्ड होता है, और हमने प्रूव कर दिया। ठीक है ना। नंबर तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आकृति 6.18 में यदि LM समांतर CB और LN समांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM अपॉन AB बराबर AN अपॉन AD। ठीक है, पहले सवाल में क्या क्या इसको नोट करते हैं। दिया है क्या क्या दिया है कि LM समांतर CB, दूसरा क्या दिया है LN समांतर CD दिया है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है तुमको कि AM अपॉन AB बराबर में AN अपॉन AD। बहुत सिंपल। उस फिगर को मैं छोटा सा बना के समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। इस फिगर को ऐसे बना, बिल्कुल अलग अलग मैं बनाऊंगा ताकि समझ जाता अच्छे से। इसको अलग अलग बना रहा हूँ, उस फिगर देखिए मैं अलग अलग बना रहा हूँ। इसको पहले मैंने एक बार बनाया, ठीक है ना, और हमने ये ले लिया। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, बड़ा मस्त समझाऊंगा यहाँ पर। AMBC, ठीक है ना, AMBC इसका नाम है L। इसमें देखो पहला चीज में क्या देखा LM समांतर कौन है, BC। अगर इस समांतर विपरीत का जाएगा इतना, ये अनुपात इतना, ये बटा ये बराबर ये बताया, तो लिख देंगे पहले कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पहला हमने यहाँ इसलिए मैंने इसको अलग बना दिया। यहाँ पर समझिए ध्यान से इसको, त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, क्या इसमें दिया है कि LM जो LM है उस समांतर इसके BC या CB लिख तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये CB लिया CB लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। अगर इस समांतर BPT के अनुसार, तो BPT के अनुसार क्या हो जाएगा, AM अपॉन में MB बराबर में AL अपॉन में LC। इसको हम बोलेंगे समीकरण नंबर 1। देखिए अब दूसरे फिगर को बनाते हैं, इसके दूसरे भाग को बनाते हैं। इसका दूसरा भाग कैसे बना, ऐसे बनाया, बिल्कुल ऐसा बना जैसे किताब में बना हुआ है। ठीक है ना, तो गया ऐसे डाउन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे हो गया। ठीक है ना, अब इसमें एक दे रखा है ऐसे L, यानी कि ये जो AND दिया हुआ है उधर क्या हो जाएगा आपका, ये L, ये है C। अब इसमें क्या है, इसमें देखा LN यानी कि LN समांतर CB है। लिख लो त्रिभुज, तो पेपर में आपको ये नहीं बनाना वाला, ये मैं समझा रहा हूँ। आप त्रिभुज पेपर में आपको यहाँ से करना है, त्रिभुज ACD में। ठीक, क्या क्या दिया इसमें, LN समांतर CD दिया है, तो BPT के अनुसार क्या हो जाएगा, AN अपॉन ND बराबर में AL अपॉन LC। इसी देखिए समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए क्या लग रहा है, ये दोनों बराबर। तुम क्या बोल सकते हैं कि अगर समीकरण 1 और 2 तुलना करेंगे तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। देखेंगे समीकरण 1 तथा
2 से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, AM अपॉन MB बराबर में AN अपॉन में MB। अब मैं एक चीज देखूं, क्या आंसर मेरा आ रहा है? नहीं आ रहा है। AM ऊपर आ रहा है, AM ऊपर, नीचे MB नहीं आ रहा, तो यहाँ पे नीचे AB आ रहा, तो AB क्या करेंगे, कैसे आएगा, एक करेंगे इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा करेंगे पूरा पलट देंगे फ्रैक्शन, क्या हो जाएगा, MB अपॉन में AM बराबर में क्या कर देंगे यहाँ से AN अपॉन में, सॉरी इसको पलटेंगे तो ND अपॉन में AN कर लेंगे, हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में एक एक प्लस कर देंगे, ये जुगाड़ लगा ना, जुगाड़ हमको लाना है ना, नीचे नीचे को लाना, क्या AB लेके आना है, तो भाई उसके लिए हमको जुगाड़ लगना पड़ेगा। हम क्या करें, इसमें एक प्लस कर देंगे दो साइड में, ND अपॉन में EN में भी क्या करेंगे, एक प्लस कर देंगे, कैसे जुड़ा करेंगे, तो MB प्लस AM अपॉन में क्या हो जाएगा, AM हो जाएगा। यहाँ पर इसे एक करके कैसे गुणा कर देंगे, AND एकम ND प्लस में AN अपॉन में AN हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान से देखिए, ऊपर जोड़ दीजिए, इसको जोड़ते हैं, देखिए अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, क्या जाएगा यहाँ से जुड़ जाएगा, ध्यान से देखिए, फिगर को देखिए, MB प्लस AM, MB प्लस AM क्या बन जाएगा, AB नहीं बन जाएगा, तो बन जाएगा AB अपॉन में AM है, नीचे AM आ जाएगा। अब इधर देखिए ध्यान से, ND प्लस AN, ND प्लस AN क्या बन जाएगा, AD अपॉन में क्या था, AN दे रखा, इसको पलट दीजिए, तो पलटेंगे फिर क्या, इसको फिर से पलटना पड़ेगा, तो क्या जाएगा, AM अपॉन में AB, AN अपॉन में AD। देखिए ऊपर वो वही प्रूफ होना था ना, हमारे यहाँ पर आ गया, प्रूफ हो गया, हो गया। 4 क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, कि आकृति 6.19 में DE समांतर AC और DF समांतर AE है, सिद्ध कीजिए कि BF अपॉन FE बराबर है BE अपॉन EC के। पहले मैं लिखूंगा कि क्या क्या क्वेश्चन में दिया है, उसके बाद हम बात करेंगे सॉल्यूशंस के। देखेंगे दिया है क्या क्या दिया भाई, कि DE समांतर है AC, DF समांतर है AE का, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना हमको कि BF बटा FE बराबर BE बटा EC, ये होगा करना है, ये हमको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। इसकी फिगर को तोड़ेंगे, किसमें, ऐसा तोड़ेंगे जिसमें हमको DE समांतर क्या मिल जाए, AC। तोड़ेंगे A B C और D और E, उसको मैंने ब्रेक कर दिया ताकि चीजें समझ में आए। अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, इसमें एक चीज क्या दे रखा है कि जो हमारा DE है समांतर किसके, AC के, अगर AC समांतर है तो क्या हो जाएगा, BPT के अनुसार क्या हो जाएगा, इनके भुजाओं का अनुपात, यानी कि BD अपॉन में DA बराबर में क्या हो जाएगा, BE अपॉन में क्या हो जाएगा, EC। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर, इसको हम 1 बनाएंगे। अब ध्यान से देखिए, अब मुझे ऐसे फिगर में तोड़ना है जिसमें क्या जाए, DF समांतर क्या जाए, E आ जाए। ईशा तोलेंगे भैया, इसको ईशा तोल देंगे कि अंतर दग आएगा, कैसे का दग आएगा, दग। देखिए इसके समांतर मैंने ही बनाते, बिल्कुल फिगर देखो, मैच करिए, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ठीक मिल रहा है तो बहुत बढ़िया है, दिल थाम के बैठिए भैया। AED F त्रिभुज
ए बी ई में, ए बी ई में, ठीक। इसमें देखिए क्या है, समांतर क्या है, डी एफ समांतर, डी एफ समांतर ए। तो देखिए डी एफ समांतर अगर ए ई दे रखा है, हम बोलेंगे बी पी टी के अनुसार, अनुसार क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी डी बटा में डी ए बराबर में बी एफ अपॉन में एफ ई। अब एक चीज, समीकरण 1 और 2 को बड़ा ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। इसमें बी डी अपॉन डी ए इसमें भी है, बी डी अपॉन डी ए इसमें भी है। इसका मतलब जब इसको हम तुलना करेंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, बी एफ अपॉन एफ ई बराबर बी ई अपॉन ई सी। और हमको यही हमको क्या करना था, हमको लेके आना था, और हमारा क्या हो गया, ये बात प्रूव्ड हो गया। ओके, कभी भी आपको सवाल समझ में नहीं आया सवाल एग्जाम में तो फिगर और तोड़ तोड़ को बनाया करो, समझ में आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आकृति 6.20 में डी समांतर ओ क्यू और डी एफ समांतर ओ आर है, दर्शाइए कि ई एफ समांतर क्यू आर आएगा। दिया है, क्या दिया है, डी ई समांतर ओ क्यू, डी एफ समांतर ओ आर दिया हुआ है, ठीक है ना। सीधे क्या करना है, सीधे करना है, क्या सीधे करना, ई एफ समांतर क्यू आर। बहुत सिंपल सवाल है, बड़ा मस्त सवाल है, बड़ा मजेदार सवाल है, बड़ा जानदार सवाल है। ध्यान से देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर को तोड़ेंगे इस फॉर्म में जिसमें डी ई समांतर क्या हो जाए, ओ क्यू आ जाए। चलिए हम तोड़ते हैं फिगर को, ध्यान से देखिए। किस याद है, पी क्यू, इसका ई और इसका डी, त्रिभुज पी क्यू ओ में, पी क्यू ओ में। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें क्या क्या है, इसमें ई डी या डी समांतर क्या है, ओ क्यू। लिखेंगे डी ई समांतर ओ क्यू दिया हुआ है, अगर समांतर हो तो क्या लगा देंगे, बीपीटी के अनुसार, बीपीटी के अनुसार। बीपीटी क्या कहता है कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो उसकी जो दो भुजाएं होंगी वो समान अनुपात में विभाजित होगा। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा क्या, पी ई अपॉन में ई क्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका, पी डी अपॉन में डी ओ। इसको हम बोलेंगे समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अब ध्यान से आगे बढ़ते रहिए। अगला फिगर बनाते हैं ऐसा जिसमें हमारा डी एफ समांतर क्या आ जाए, वो आर आ जाए। चलिए बस कुछ समांतर है ना, पी ओ आर, इसका नाम डी, इसका आई थिंक नहीं, इसमें क्या क्या दिया है पे लिखते हैं, त्रिभुज कौन सा भाई, त्रिभुज पी ओ आर में, पी ओ आर में। इसमें क्या है, इसमें दिया डी एफ समांतर ओ आर, डी एफ समांतर ओ आर, बीपीटी के अनुसार, बीपीटी के अनुसार क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ये कि पी डी अपॉन में डी ओ बराबर में क्या हो जाएगा, पी एफ अपॉन में एफ आर। अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को देखिए और ऑब्जर्व करिए क्या कह रहा है समीकरण 1 और 2। समीकरण 1 और 2 ऑब्जर्व करने में क्या पता चल रहा है हमको कि जो पी डी अपॉन डी ओ दोनों तरफ है, इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम समीकरण बोल सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, पी अपॉन ई क्यू, पी अपॉन ई क्यू बराबर में क्या हो जाएगा, पी एफ अपॉन एफ आर।
अब दिमाग में तो बात, सर आंसर में नहीं आया, सर आंसर तो सर ये दे रखा है। अरे जरा सब्र करो, यहाँ देखिए मैं इसका फिगर फिर से बनाता हूँ समझने के लिए, आपको समझा करूंगा, दिमाग में घुसा करूंगा, कुछ भी हो जाए। साइड में, ठीक, ये ऐसे दे रखा है, इसको तोड़ो, पी आर पी क्यू आर ई एफ है, ई एफ है। देखिए बीच का तोड़ेंगे तो भाई ओ यहाँ पे कहीं आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, वो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए फिगर ध्यान से, ये ओ एफ यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसे है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसको मैं इसलिए इरेज किया समझ में ताकि आपको अच्छे से। अब पी एफ अपॉन में, सॉरी पी अपॉन में ई क्यू बराबर में पी एफ अपॉन में एफ आर, यानी कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती हैं तो सिंपल सी बात है कि जो तीसरी भुजा होगा वो उस भुजा के समांतर हो जाएगा जो उनको समान अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या, बीपी टी के विपरीत। अब विपरीत का नियम क्या है कि अगर समान अनुपात में विभाजित है तो जो लाइन इस त्रिभुज को समान अनुपात में विभाजित कर रहा है, कौन कर रहा है, ईएफ कर रहा है, मतलब ईएफ क्यू आर क्या हो जाएगा, एक दूसरे के समांतर, इसलिए सरकार क्या हो जाएगा, ईएफ समांतर क्यू आर हो जाएगा। हमको यही करना था, हमने ला दिया, प्रूव कर दिया। किसी कोई दिक्कत? 6 देखिए, आकृति 6.21 में क्रमशः ओपी, ओक्यू और ओआर पर स्थित बिंदु, फिगर को ध्यान से देखते रहिए, मैं सवाल पढ़ रहा हूं, स्थित ए बी और सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर पी क्यू और ए सी समांतर पी आर है। दर्शाइए कि बी सी समांतर क्यू आर हो जाएगा। दिया है ए बी समांतर पी क्यू, ए सी समांतर पी आर दिया हुआ है। सीधे क्या करना है तुमको, सिद्ध करना है कि बी सी समांतर क्यू आर, इनको सिद्ध कर देना। फटाफट ध्यान से फिगर बनाते हैं, ऐसा फिगर जिसमें ए बी पी क्यू समांतर आ जाए। पी ओ क्यू हो जाएगा, ए बी, इसमें क्या क्या समांतर दिया, त्रिभुज, पहले त्रिभुज पी क्यू ओ में क्या क्या समांतर दिया, ए बी समांतर पी क्यू, ए बी समांतर पी क्यू, चलिए ए बी समांतर पी क्यू है। अगर ए बी समांतर तो बी पी टी के अनुसार, बी पी टी के अनुसार क्या हो जाएगा, बी पी टी के अनुसार क्या हो जाएगा कि ए ओ या ओ ए अपॉन ए पी बराबर ओ बी अपॉन में क्या हो जाएगा, बी क्यू। इसको बोलेंगे समीकरण नंबर हमारा 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब ऐसा फिगर बनाएंगे जिसमें ये आ जाए, जिसमें ये आ जाए, पी आर ओ बी सी हो जाएगा। त्रिभुज पी ओ आर, सॉरी पी ओ आर में क्या आ जाएगा, पी ओ आर में क्या क्या दिया है, ए सी, ये सॉरी ए सी समांतर दिया है क्या, पी आर। अगर समांतर तो क्या बोल सकते हैं, बी पी टी के अनुसार क्या हो जाएगा, अनुसार आपका ये हो जाएगा कि ओ ए अपॉन में ए पी बराबर में ओ सी अपॉन में ओ आर। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, कुछ ऑब्जर्व करिए, कुछ बराबर, ये देखिए ये चीज और ये चीज बराबर है। जब ये चीज बराबर तो ये चीज क्या जाएगा, बराबर हो, लिख देंगे क्या, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर हो जाएगा ओ सी अपॉन ओ आर। इसको देखने से क्या पता चल रहा है, अब ध्यान से देखिए, उस फिगर को ध्यान से देखिए, फिगर कुछ ऐसा बना हुआ है, बता रहा हूँ ध्यान से देखिए, फिगर ऐसा बना हुआ है, समझने दो, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ध्यान समझते रहिएगा। यहाँ पर ये है, ये है, ये है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब इस फिगर देखिए मैंने नाम पी क्यू आर है, यहाँ पे ए बी, अब सी है।
अब एक बार ऑब्जर्व करिए ध्यान से, अब OB अपॉन BQ बराबर है OC अपॉन OR को, तो यानी इसको हटा दीजिए, इसको कोई मतलब नहीं इसको हटाइए। अब यहाँ ध्यान से इसको ऑब्जर्व करिए, OB अपॉन BQ OC अपॉन CR, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, BC समांतर किसके हो जाएगा, QR के, होगा कि नहीं होगा, सिंपल सी बात हो जाएगी। क्योंकि भाई जब उनकी दो भुजा समान अनुपात में विभाजित है, पक्का जो लाइन उनकी भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रहा है वो तीसरी भुजा क्या होगा, समांतर हो जाएगा। हम लिख क्या देंगे, BPT के विपरीत क्या लिख देंगे, विपरीत BC समांतर QR। आपको मैंने समझाने के लिए भी लिख दिया, HE मैंने प्रूफ भी कर दिया, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है, परिमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। पहले इसका फिगर बनाते हैं। तो हमने के लिए A, D और C कह रहे हैं कि प्रयोग करते हैं कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, कोई एक भुजा हमने मान ली AB, इसका मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, यानी इस भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। मतलब ये जो लाइन आ रही है वो AC को दो बराबर भागों में बांट रहा है। मतलब अगर इसका नाम रखो तो D, इसका नाम रखो E, मतलब हमको सिद्ध कर रहे हैं कि A बराबर EC, या फिर हम बोल सकते हैं कि EAC का मध्य बिंदु, या फिर DEAC को दो भागों में समद्विभाजित करता है। ओके, दिया है, दो बार दिया हुआ, क्या क्या दिया हुआ है कि AD बराबर DB, क्यों ऐसा है, क्योंकि ये इसका मध्य बिंदु है। ठीक है, दूसरी बात क्या दी हुई है कि जो DE समांतर किसके, BC समांतर। तो मैं बात करें, अब क्या करेंगे, सिद्ध क्या करना हमको, सिद्ध करना है कि AE बराबर EC, AE बराबर EC, सिद्ध करना है कि AE बराबर EC। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। पहले त्रिभुज ABC में इसमें क्या दिया हुआ है कि DE समांतर BC है। ठीक, तो BPT के अनुसार क्या हो जाएगा, BPT के अनुसार क्या हो जाएगा, BPT के अनुसार यह हो जाएगा कि AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। और एक चीज देखिए ध्यान से, AD और DB क्या है, बराबर है, तो हम AD की जगह पर DB रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, लिख दिए यहाँ पर DB बराबर DB AE बटा EC, यहाँ लिख दीजिए ब्रैकेट में कि AD बराबर DB था, याद एक कटा एक आ गया, EC हो जाएगा। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, EC एकम EC और AE एकम AE, तो क्या हो गया, AE बराबर EC, हमको यही लेके आना था और हमने ये चीज प्रूफ भी कर दिया। ओके, चलिए इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, परिमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है।
त्रिभुज है ए बी और सी, एक त्रिभुज है, ठीक है ना। और कह रहा है कि इसका मध्यबिंदु यानी कि इसका मध्यबिंदु हमने मान लिया डी, इसका क्या मान लिया ई। कह रहा इनको मिलाने वाली रेखा, जो ये रेखा इनके मध्यबिंदु मिला रहा है वो डी सिद्ध करना है कि डी समांतर क्या हो जाए, बी सी हो जाए। पहले फटाफट लिख लो दिया क्या है, लिख लेते हैं यहाँ पर। दिया है, क्या दिया है कि ए डी बराबर डी बी। अगर इसका मध्य बिंदु है तो ए डी बराबर डी ए पक्का होगा, और ए ई बराबर ई सी, ए बराबर ई सी। सिद्ध क्या करना हमको, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, सिद्ध करना है कि डी समांतर बी सी करना हमको सिद्ध करते हैं, सिद्ध करते हैं। अब ध्यान से देखिए, हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, इसमें कि हमने क्या देखा कि ये अनुपात, इनके भुजा का अनुपात लेते हैं, यानी कि ए डी अपॉन में डी बी, क्या दोनों बराबर है तो हम इनके कुछ चेंज कर सकते हैं, ए डी या डी बी लिखो, डी बी चलो हमें लिखते हैं डी बी बराबर डी बी, कट गया कितना है एक, यानी हम ये बोल सकते हैं कि ए डी अपॉन डी बी बराबर कितना आ गया, एक आ गया। इसको हम बोलेंगे समीकरण नंबर एक। अब देखिए ध्यान से, अब हम इधर वाले लेते साइड, तो ए अपॉन ई सी बराबर, अब ए की वैल्यू ई सी के बराबर है तो चेंज कर लीजिए, तो ई सी अपॉन ई सी कट्टम पिट्टम एक, यानी कि ए अपॉन ई सी बराबर क्या आ गया, एक आ गया। अब देखिए समीकरण हमारा दो हो गया। समीकरण एक और दो से क्या पता चला कि दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। समीकरण एक तथा दो से क्या पता चला, एक से दो से कि ए डी बराबर डी बी बराबर ए बराबर हो जाएगा अपॉन में ई सी। अगर ये हुआ तो हम क्या बोल सकते हैं, बी पी टी के विपरीत क्या हो जाएगा, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं बराबर अनुपात में समद्विभाजित हो तो हम बोल सकते हैं कि जो लाइन उन दो भुजाओं को समद्विभाजित कर रहा है वो तीसरी भुजा क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो भाई सिंपल सी बात क्या हो जाएगा, आपका डी ई समांतर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। ओके, हमारा ये प्रूफ हो गया। तो प्रूफ करना था, मैंने प्रूफ कर दिया। 9, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर परिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ है। चलिए सबसे पहले में समलंब चतुर्भुज बनाते हैं। समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिनका कोई दो भुजाएं क्या हो, समांतर हो। ध्यान से देखिए, हमने एक चतुर्भुज बना दिया यहाँ पर, ए बी सी और डी। ये बोल रहा है कि ए बी और सी डी क्या है, समद्विभाजित है, और कह रहा है कि इनके जो विकर्ण है, इनके जो विकर्ण, इसका विकर्ण ये, इनका विकर्ण वो क्या कर रहा है, बिंदु ओ पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो लिखते दिया क्या है, दिया है कि ए बी समांतर डी सी। सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है कि ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। ये बात क्या करनी हमको, ये बात हमको सिद्ध कर रही है। अब जाके इसको हमको रचना करना पड़ेगा। एक रचना क्या करना पड़ेगा कि हमको क्या करना है, इसके समांतर ए बी और डी सी के समांतर एक हमको लाइन ड्रॉ करनी होगी, उसका नाम रख दे क्या, वी ओ। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे रचना। हमने रचना में क्या किया, ए बी तथा
ए बी तथा डी सी के समांतर एक रेखा VO खींचा, इसलिए हम बोल सकते हैं यहां से कि AB समांतर DC समांतर VO, यानी तीनों क्या हो जाएंगे समांतर, क्योंकि AB और DC ऑलरेडी समांतर है। अब आते हैं अपने त्रिभुज। अब इसको प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम त्रिभुज लेंगे ADB या ABD लेंगे, जिसमें हमको AB के समांतर क्या मिल जाएगा, VO। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD में, इसके अंदर हमने क्या देखा, ABD में कि जो VO है वो AB क्या है, समांतर। तो लिख देंगे कि VO समांतर AB। अगर समांतर है तो BPT के अनुसार क्या हो जाएगा, BPT के अनुसार क्या हो जाएगा, VPT के अनुसार हो जाएगा कि DV अपॉन VA बराबर DO अपॉन, अब OB लिखो या BO कर लो, चलो इसमें क्योंकि BO ला तो BO कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम बोलेंगे समीकरण नंबर हमारा 1 हो जाएगा। अब यहां से ध्यान से देखिए, अब त्रिभुज कौन सा लेंगे जिसमें समांतर है, त्रिभुज लेंगे कौन सा, ADC या ACD ले लो, समांतर त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ACD में क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा BO समांतर DC हो जाएगा। तो BPT के अनुसार क्या हो जाएगा, BPT के अनुसार हो जाएगा कि AV अपॉन VD बराबर AO अपॉन OC, हमको CO लेकर CO कर लेंगे, ध्यान देंगे। हमको यहां पर देखो VA है, यहां पर DV है, तो एक काम करते हैं, इनको चेंज करते हैं, यहाँ पे पहले इसको VA करेंगे, तो VA इधर हो जाएगा, DVA तो DV कर लो, A अपॉन CO। अभी तुमने क्या देखा कि VA नीचे DV ऊपर है, तो इसको पलट दो, DV अपॉन VA बराबर CO अपॉन AO, इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर, इधर वाला, तो ये और ये बराबर, यानी कि DO अपॉन VO बराबर CO अपॉन AO, ऊपर चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पर AO यहाँ पर है तो ये चेंज हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो AO अपॉन VO बराबर CO अपॉन DO, हमको यही लेके आना था और क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ओके, नोट करिए। क्वेश्चन क्या है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO, दर्शाइए कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। चलिए यहाँ पहले हम बनाते चतुर्भुज, A B C और D। हमको क्या दिखाना है कि ये समलंब होगा। ये समलंब कब होगा, जब इसकी कोई दो भुजाएं समांतर कर दें, हम AB समांतर क्या कर दें, DC कर दें, तो क्या हो जाएगा, समलंब हो जाएगा। चलिए अभी करते पहले, देखो तो क्या क्या दिया है। दिया है AO अपॉन VO बराबर CO अपॉन DO, यही चीज दिया हुआ है, सीधे क्या करना है हमको, सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध कि चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। हम सिद्ध करना है कि समलंब चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। चलिए
इसके हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनके विकर्ण को मिलाएंगे। हमने मिलाया, विकर्ण को हमने मिला दिया, ठीक। इसका हम क्या अब करेंगे, रचना क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, रचना करना पड़ेगा। यहाँ पर चाहे ए बी के चाहे डी सी के समांतर कोई एक रेखा खींच दो, ठीक है ना। हम चलो खींच लेते हैं कि हमने डी सी के समांतर रेखा खींचा, उसका नाम क्या है, वी ओ। लिख देते हैं, रचना में क्या लिखेंगे, डी सी के समांतर एक रेखा वी ओ खींचा। अगर खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए वी ओ समांतर क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा। अब त्रिभुज आप वही ले लो, त्रिभुज आप ले लो क्या, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में क्या हो जाएगा कि इसमें वी ओ समांतर डी सी दिया है। ए सी डी में देखिए वी ओ समांतर डी सी हमने रचना कर लिया, मान लिया था। अब ये हो जाएगा तो क्या जाए, ए बी अपॉन वी डी, ए बी अपॉन वी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए ओ अपॉन में सी ओ हो जाएगा। क्या जाए, ए अपॉन में सी ओ। इसको हम बोलेंगे समीकरण नंबर 1 बोल देंगे। ओके, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से अब हम ले लें जो दिया उसको हम यूज करते हैं। यहाँ पर जो दिया है यह लिख लेते हैं। दिया क्या है भाई मेरा कि एओ अपॉन वीओ बराबर सीओ अपॉन डीओ। तो हम कुछ ऐसा, इसको ऐसा बनाना है कि इसके फॉर्म में आ जाए। जो एओ अपॉन सीओ करना हमको, तो इसको इधर भेजो आप, क्या हो जाएगा, एओ अपॉन सीओ बराबर बीओ अपॉन डी हो जाएगा। इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, तथा 2 से क्या, ध्यान से देखिए इसको, ए वी अपॉन वी डी, यहाँ पर ए अपॉन सी ओ, ए अपॉन सी ओ दोनों बराबर, तो हम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टली आ जाएगा क्या, ए वी अपॉन वी डी बराबर बी ओ अपॉन डी ओ। ध्यान से देखिए एक बार फिगर को देखिए, ए वी अपॉन वी डी बराबर, ए बी अपॉन वी डी बराबर वी अपॉन डी ओ, यानी कि इसकी, इस त्रिभुज का ध्यान देखिए, इस त्रिभुज की, ये त्रिभुज को ध्यान देखिए, ए अपॉन ये बराबर ए अपॉन ए आया कि नहीं आया। अगर ये आया तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि वी ओ ए बी के क्या हो गया, समांतर इसके हम सकते हैं, लेकिन क्या, वीपीटी के विपरीत, वीपीटी के विपरीत क्या हो जाएगा कि वी ओ समांतर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब एक बार ध्यान से देखो, हमने रचना में क्या माना था, हमने रचना माना था कि वीओ जो है डीसी के समांतर में है, लेकिन इस केस को देखते हुए लग रहा है कि हमारा वीओ एबी के समांतर है। भाई वीओ इसके भी समांतर है, वीओ इसके भी समांतर है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, अतः वीओ समांतर एबी समांतर सी डी, इसलिए ए बी समांतर क्या हो जाएगा, डीसी हो जाएगा। अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब क्या है, समलंब चतुर्भुज है, प्रूव्ड कर दिया हमने। ओके, सबसे पहले हमको रचना फिगर बनाएंगे, रचना करेंगे, रचना अनुसार हम कर लेंगे, फिर इसको बना के इससे दूसरा सर्कल बनाएंगे, हल करेंगे। हमको आप चाहे इसके समांतर स्टार्टिंग ले सकते हो, हमने इसको, आप इसको ले लो, क्या दिक्कत है। चलिए इसको नोट करिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।